मूवी के स्टार्ट में हम जेम्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ज्यादा देर तक सोने की वजह से काफी ज्यादा लेट हो चुका था और जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचना चाहता था। वो तेजी से कॉलेज की तरफ भागता है और जैसे ही उसकी फिलॉसफी का टीचर, जिनका नाम है जिमिट, क्लासरूम का दरवाजा बंद करने वाला था, तभी जेम्स अपनी बुक दरवाजे के बीच में रखता है और दरवाजा खुलवा देता है। इसके बाद जेम्स क्लास में आ जाता है। फिर उनका टीचर जिमिट सब स्टूडेंट्स को आज के टेस्ट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि आज मैं तुम सभी का IQ लेवल टेस्ट करूंगा। ये टेस्ट तुम्हारी सोच पे बेस होगा। तुम सबने इमेजिन करना है कि एक ऐसी जगह पर फंस चुके हो जहां एटॉमिक ब्लास्ट हो रहे हैं और जहां तुम हो वहां कुछ ही देर में जहरीली गैस फैल जाएगी जिससे तुम सबकी मौत हो जाएगी। जिंदा रहने के लिए तुम्हें पूरे 1 साल तक एक बंकर के अंदर रहना होगा। अब जो सिचुएशन जिमिट ने स्टूडेंट्स को दी थी वो उसको इमेजिन करने लगते हैं। वहां वो एक बंकर देखते हैं जिसमें उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रहना था। बंकर पूरी तरह फर्निश था, जिसमें ऑक्सीजन टैंक्स भी थे, जिसमें पूरे 1 साल के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। फिर जिमिट क्लास में सबको कहता है कि मैं तुम सभी से एक्सरसाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर कभी फ्यूचर में तुम कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो तुम उसके लिए पहले से तैयार रहो। और तुमको पता होना जरूरी है कि इन हालात में तुम कैसे जिंदा रह सकते हो। तभी जिमिट की गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहती और मैं जा रही हूँ। अब जिमिट उसे क्लास में रोककर कहता है कि अगर तुमने सबके साथ ये एक्सरसाइज की तो तुम्हें A+ ग्रेड दिया जाएगा और अगर तुम यहाँ से चली गई तो इस साल तुम्हारे बॉयफ्रेंड जेम्स को फेल कर दूंगा। अब पेट्रा क्लास में रुकने और टेस्ट देने के लिए मान जाती है। इसके बाद जिमिट सब स्टूडेंट्स को बॉक्स में से एक कार्ड देने लगता है, लेकिन पेट्रा और जेम्स को कार्ड देने से पहले वो जोर जोर से खांसते हुए अपने टेबल के पास जाता है। ये देखकर सब स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद वो सब स्टूडेंट्स को बताता है कि जो कार्ड तुम्हें दिए गए हैं उन पे तुम्हारे प्रोफेशंस लिखे हुए हैं, जिनको देखते हुए तुम सभी ने डिसाइड करना है कि तुम में से कौन बंकर में जाएगा और कौन नहीं। जिमिट कहता है क्योंकि तुम सब 20 लोग हो जबकि बंकर में जगह सिर्फ 10 लोगों की है, इसलिए वो उन्हें कार्ड पर छापी प्रोफेशंस पढ़कर बोलने के लिए कहता है। जेम्स का प्रोफेशन एक किसान का था और पेट्रा इंजीनियर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स अपने ख्याली दुनिया में हैं। सब स्टूडेंट्स अपना अपना प्रोफेशन पढ़ के जिमिट को बताते हैं। अब आखिर में एक टॉबी नामी स्टूडेंट बताता है कि मैं एक कवि पोएट हूँ और तभी जिमिट उसे गन से शूट कर देता है। और इसके बाद वो सबसे कहता है कि इतनी सीरियस और खतरनाक सिचुएशन में हमें किसी कवि की कोई जरूरत नहीं। पेट्रा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स की वोटिंग स्टार्ट होती है, जिसमें जिसके ज्यादा वोट्स होंगे उसे बंकर में रहने दिया जाएगा। वोटिंग कंप्लीट होने पर 9 स्टूडेंट्स को बंकर में रहने के लिए सिलेक्ट किया गया। अब आखिर में जिमिट और ऑटामी बच जाते हैं। ऑटामी का प्रोफेशन ओपरा सिंगर होता है, मगर जिमिट ने अभी तक अपना प्रोफेशन नहीं बताया था, इसलिए ज्यादा वोट जिमिट को मिलते हैं और ऑटामी को बाहर जाना पड़ता है। अब चुने गए सारे स्टूडेंट्स उस जगह को देखने निकलते हैं, थोड़ी सैर करने लग गए, क्योंकि अब उन्हें पूरे 1 साल बंकर में गुजारना होगा। वहीं पे पेट्रा और जेम्स बैठे बातें कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है और वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि जिमिट ने उन सभी स्टूडेंट्स को मार दिया है जिनको वोट आउट किया गया था। सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी पेट्रा जेम्स को कहती है कि जिमिट की इस हरकत के बाद तो वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं कि हम उसे अपने साथ बंकर में रहने दे। अब वो सारे स्टूडेंट्स बंकर के अंदर चुपके से जाते हैं और जिमिट के अंदर आने से पहले ही जल्दी से गेट को बंद कर देते हैं। इस गेट को बंकर के अंदर से एक कोड से ही खोला जा सकता था। अब रात में पेट्रा जब बंकर के गेट के पास आती है तो वो बाहर जिमिट को देखती है, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन के असर की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मरने से पहले वो पेट्रा को एक पेपर दिखाता है जिस पे लिखा था कि एग्जिट कोड सिर्फ मुझे ही पता है। इसके बाद वो मर जाता है। बाकी के स्टूडेंट्स भी पेट्रा के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि जिमिट ने झूठ बोला हो, लेकिन इस बात की हकीकत जानने के लिए अब उन्हें पूरे 1 साल तक वेट करना होगा, क्योंकि उससे पहले वो गेट खोलने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सब स्टूडेंट्स बंकर में अपने दिन गुजारने लगते हैं और पेट्रा रोज रात को गेट के पास आती थी
और जिमिट की गली सड़ी लाश को देखती रहती। इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता है और अब इन स्टूडेंट्स को बंकर में रहते हुए पूरा 1 साल गुजर चुका है। जेम्स गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोड एंटर करना था जो कि उनमें से किसी को भी नहीं पता था। यानी कि जिमिट सही बोल रहा था। सारे स्टूडेंट्स मिलकर दरवाजे को खोलने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो लोग गन से फायर करते हैं, लेकिन ये सब करने से भी गेट नहीं खुलता। अब 1 साल गुजर जाने की वजह से उनकी ऑक्सीजन सप्लाई भी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट्स की बंकर में ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां जिमिट स्टूडेंट्स को कहता है कि जब ऐसे हालात हो तो हमें अपने जज्बातों पे काबू रखना चाहिए। एक चिप्स नामी स्टूडेंट जिमिट से पूछता है कि आपको एग्जिट कोड कैसे पता था। फिर जिमिट अपना प्रोफेशन कार्ड निकालकर सब स्टूडेंट्स को दिखाता है, जिसपे बंकर बिल्डर लिखा हुआ था। इसके बाद एक्सरसाइज का सेकंड राउंड शुरू होता है, जिसमें वो एक ऐसी लोकेशन पर होंगे जहां हर तरफ वोल्केनो फटते होंगे और न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे, जिनमें बस ये स्टूडेंट्स ही बाकी रहेंगे और इन्हें फिर से पूरे 1 साल के लिए एक बंकर में रहना होगा और दुनिया को फिर से स्थापित करना होगा। अब जिमिट बंकर में जाता है और एक गन ले लेता है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स को फिर से उनके प्रोफेशन कार्ड्स दिया जाते हैं। इस बार भी जेम्स किसान था, लेकिन साथ ही साथ वो एक गे भी था और इसलिए वो किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन किसान होने की वजह से जेम्स की वोटिंग में सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स भी अपना अपना प्रोफेशन कार्ड पढ़ एल कर अपना प्रोफेशन बोलते हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं और बाकियों को वोट आउट कर दिया जाता है। इस बार जिमिट पॉइंट को फिर से शूट कर देता है और कहता है कि इस बार पॉइंट में बनूंगा। जिमिट की फिर से यह हरकत देखने के बाद स्टूडेंट्स डर जाते हैं और जिन स्टूडेंट्स को वोट आउट किया गया था वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ा ही दूर जाने के बाद वो एक ज्वालामुखी फटता है और वो सारे उसके चपेट में आकर मारे जाते हैं। अब जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे वो और जिमिट बंकर के अंदर आ जाते हैं। फिर रात में जब पेट्रा जेम्स के पास जाती है तो वो देखती है कि जेम्स एक जैक नामी स्टूडेंट के साथ इंटीमेट हो रहा था। पेट्रा को ये देखकर बहुत गुस्से से वहां से चली जाती है और जेम्स उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन पेट्रा उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें किसको अपना पार्टनर बनाना चाहिए ताकि दुनिया को नए सिरे से बनाई जाए। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने मेटिंग पार्टनर्स चुन लेते हैं और अब आखिर में पेट्रा रह जाती है, मगर जेम्स उसका पार्टनर नहीं बन सकता था क्योंकि वो एक गे था। और अब पेट्रा जिमिट को चुनती है और उसको अपना पार्टनर बना लेती है। ये देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह से कुछ हफ्ते महीने गुजर जाते हैं, मगर कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तब जिमिट स्टूडेंट से कहता है कि अब हमें हमारे पार्टनर चेंज करना चाहिए, शायद ऐसा करने से कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन एक लड़की कहती है कि ये बात गलत है, अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। जिमिट गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो एक गन के साथ वापस आता है। वो उस लड़की के अलावा बाकी सब स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कहता है। सब ऐसा ही करते हैं, मगर एक लड़का वहीं पे छुप जाता है और जैसे ही जिमिट उस लड़की को शूट करने वाला था, वो लड़का भागते हुए जाता है और जिमिट पे अटैक कर देता है। ये लड़का जिमिट को काफी ज्यादा पीटता है, जिसकी वजह से जिमिट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भागते हुए गेट के पास जाकर उसे खोल देता है। गेट खोलते ही एक ज्वालामुखी फटकर बंकर के अंदर आता है और फिर से वो सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। अगले सीन में हम फिर से क्लास देखते हैं। क्लास में जेम्स जिमिट से पूछता है कि जब तुमने मुझे और पेट्रा को कार्ड्स दिए थे तो तुम बार बार टेबल के पास जाकर केक क्यों खास रहे थे। जिमिट कहता है कि इसकी कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन जेम्स जिमिट की बात पर यकीन नहीं करता और वो कार्ड्स बॉक्स को छीन लेता है और उसे चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिनमें आराम से कार्ड्स को रिप्लेस किया जा सकता था और जिमिट ने खांसने का बहाना बनाकर उसके और पेट्रा के कार्ड्स को बदल दिया था। अब जेम्स कहता है कि जिमिट चीटर है। हम अब दोबारा से यह एक्सरसाइज करेंगे और इस बार जिमिट को लीड नहीं करने दिया जाएगा। जिमिट जेम्स की बात मान जाता है, लेकिन कहता है कि इस बार तुम्हें फ्लोरिस्ट बनना होगा और फिर उनकी थर्ड एक्सरसाइज शुरू होती है।
अब वो सब अपनी इमेजिनेशन में एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे एक एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला है और उससे पहले उन्हें बंकर में जाना होगा। वहाँ पहुंचकर जिमिट बंकर चेक करने का बहाना करता है और वहाँ से एक गन उठा लेता है। फिर उसके बाहर आने के बाद पेट्रा उसके पास आती है और उसे हग करती है और फिर जिमिट की तारीफ में बातें करती है। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स के पास आकर उन्हें कहती है कि इस बार मैं बिल्कुल ईमानदारी से वोटिंग करूंगी। अगर तुम लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो अपना हाथ उठाओ। सब स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। इस बार पेट्रा ज्यादातर उन स्टूडेंट्स चुनती है जिनको जिमिट रिजेक्ट कर दिया करता था। अब ये देखकर जिमिट उसे कहता है कि तुम्हारी सिलेक्शन बहुत ज्यादा बकवास है, इस पे मैं तुम्हें A+ तो क्या सी ग्रेड भी नहीं दूंगा। लेकिन इस बार वो जिमिट की कोई बात नहीं सुनती। फिर लास्ट में जेम्स और जिमिट बचते हैं, जिनमें से एक को वोट आउट करना था। पेट्रा जेम्स को चुनती है और जिमिट को रिजेक्ट कर देती है। अब ये देखकर जिमिट को बहुत गुस्सा आता है और जब वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है लेकिन गन उसके बैग में नहीं थी। फिर पेट्रा उसके पास आकर उससे उसकी गन देती है जो कि उसने जिमिट को हग करने के बहाने से चुरा ली थी। इसके बाद जब वो जेम्स को शूट करने की कोशिश करता है तो गन में बुलेट्स ही नहीं थी क्योंकि वो भी पेट्रा ने निकाल ली थी। अब पेट्रा उसके कहती है कि ये तुम्हारा टेस्ट था, अगर इस बार तुम किसी स्टूडेंट को शूट करने की कोशिश ना करते तो शायद मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लेती, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। इसके बाद वो उसे 2 बुलेट्स देती है और जेम्स अपनी राइफल सिमिट पे पॉइंट कर देता है जो कि उसने भी बंकर से ही लिए थी। अब सिमिट उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि जब तुम्हें 1 साल बाद बंकर से बाहर आना होगा तो तुम्हें एग्जिट कोड की जरूरत होगी जो कि सिर्फ मेरे पास है। तभी एक फीमेल स्टूडेंट कोड बता देती है जो कि उसे उस वक्त पता चला था जब सेकंड राउंड में जिमिट ने गेट ओपन कर दिया था। अब जिमिट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब पेट्रा अपनी जगह चिप्स को बंकर में भेजती है और सबसे कहती है कि मैं डिस्क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के साथ बोट में बैठकर पास में ही एक आइलैंड पे चली जाऊंगी। मगर तभी चिप्स कहता है कि बोट की चाबी तो मेरे पास है। अब जब पेट्रा उससे चाबी लेने आती है तो वो उसे बंकर के अंदर खींचकर खुद बाहर आता है और गेट को भी बंद कर देता है। इसके बाद वो बाहर खड़े स्टूडेंट्स के साथ बोट में बैठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पेट्रा और बंकर में मौजूद स्टूडेंट्स खुशी खुशी बंकर में रहने लगते हैं और इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। और जब वो बंकर से बाहर निकलते हैं तो अभी तक वहां कोई भी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ था। फिर क्लासरूम में जिमिट सब स्टूडेंट्स को कहता है कि अगर अभी तक वहां ब्लास्ट नहीं हुआ तो ये मत समझना कि तुम सबकी जान बच जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी टीम में कारपेंटर को सिलेक्ट ही नहीं किया जो कि तुम्हें ऐसा घर बना के दे जिसमें रहकर तुम एटॉमिक रेडिएशन से बच सको, और नहीं तुमने फार्मर को सिलेक्ट किया जो कि तुम्हें खाने के लिए दे सके, और नहीं डॉक्टर जो कि तुम लोगों का इलाज कर सके। इसलिए तुम सब कुछ ही दिनों में मर जाओगे क्योंकि अब तुम लोग बंकर में भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद आइलैंड पे पेट्रा कहती है कि मैंने ये फैसला अपने दिल से किया था कि मैं तुम लोगों को सिलेक्ट करूं। हम लोगों ने बंकर में बहुत खुशी खुशी टाइम गुजारा और अगर इस राउंड में भी हमने मरना ही है तो मैं ये मौत खुशी खुशी कबूल करूंगी। फिर कुछ ही देर बाद उन सब के पास एक एटॉमिक बॉम्ब गिरता है। जेम्स उसका बटन प्रेस करने ही वाला था कि तभी वहां हाथ में गन लिए जिमिट आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी। वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने पूरा 1 साल एक अंडरग्राउंड गुफा में रहकर गुजारा। वो कहता है कि मैंने वहां ऐसी ऐसी मुश्किलात देखी जो तुम सब सोच भी नहीं सकते। वो इस सब का जिम्मेदार जेम्स को मानता है और कहता है कि मेरी गन में अभी भी एक गोली बाकी है जो कि मैंने तुम्हें मारने के लिए बचा के रखी हुई थी। लेकिन तभी सभी स्टूडेंट्स जेम्स की जान बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अब उनका इस आइलैंड पे रहने का कोई मकसद नहीं बचा था। इसलिए जेम्स बॉम्ब का स्विच प्रेस कर देता है और वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद क्लास में सब स्टूडेंट्स चिप्स से पूछते हैं कि तुम दूसरे आइलैंड पे 1 साल तक क्या करते रहे। चिप्स कहता है कि बोट में बैठने के बाद मैंने इमेजिन किया कि मेरे साथ के सभी लड़के मारे गए हैं और मैंने पूरा 1 साल से लड़कियों के साथ अकेले एंजॉय करते हुए गुजारा। इसके बाद जिमिट सब स्टूडेंट्स को अपनी बुक सबमिट करके घर जाने के लिए कहता है। सब स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन पेट्रा वहीं पे रुक जाती है।
फिर वो क्लासरूम का डोर बंद करती है और जिमिट को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जेम्स को हर बार गलत प्रोफेशंस क्यों दिए, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते हैं। अब जिमिट उसे कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है। एक्चुअली जिमिट पेट्रा को पसंद करता था, लेकिन पेट्रा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जेम्स से प्यार करती हूँ। ये कहकर वो जिमिट को एक किस करती है और फिर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जिमिट क्लासरूम में जाता है और डिफरेंट पॉसिबिलिटी को इमेजिन करने लगता है, जिनमें से एक में वो पेट्रा को याद कर रहा था और एक में खुद को गन से शूट कर देता है। और हाँ दोस्तों, यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर योरसेल्फ।